अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका खुशामदीद। पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम तारीख़ अदब उर्दू का जायज़ा लेंगे। तारीख़ से शुरुआत करेंगे तो इंशाल्लाह इस वीडियोस में हम तारीख़ पेश करेंगे उर्दू अदब की, लेकिन हम यहाँ पर इतनी तफसील के साथ बात नहीं करेंगे। हम उर्दू अदब की तारीख़ का जायज़ा मुसन्निफ़ीन के तारुफ़ की शक्ल में लेंगे, यानी जितने मुसन्निफ़ीन गुज़रे हैं तारीख़ में, उन मुसन्निफ़ीन का हम तरतीबवार जायज़ा लेंगे और उनके तारुफ़ की रोशनी में हम तारीख़ को यहाँ पर पेश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह हम मसूद साद सुलेमान से। मसूद साद सुलेमान ये डॉक्टर जमील जलबी के मुताबिक हिंदी के अवलीन शायर जो थे वो मसूद साद सुलेमान थे। वैसे तो अमीर खुसरो के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन जमील जलबी के मुताबिक मसूद साद सुलेमान थे। उनका जो हिंदी दीवान है वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो अरबी और फारसी दीवान के साथ साथ उनके हिंदी दीवान के होने का जिक्र जो है अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने ये कहा है कि उनका एक हिंदी दीवान था जो कि मौजूद था, हालांकि उनका दीवान मौजूद नहीं है, नापेद है। इसलिए हम मसूद सुलेमान को पहले अवलीन शायर कह तो सकते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि उनका कलाम मौजूद नहीं है। तो बाकायदा तौर पर अगर हम किसी को उर्दू का अवलीन शायर कह सकते हैं तो वो अमीर खुसरो ही है, क्योंकि उनका कलाम कुछ ना कुछ मौजूद है उर्दू का, जबकि मसूद सुलेमान का मौजूद नहीं है। उसके बाद जिक्र आएगा अवलीन शुरा में अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का पूरा नाम जो था वो अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था। अबुल हसन उनका लक़ब था, यमीनुद्दीन नाम था और अमीर खुसरो उर्फियत थी। वलीद अमीर सैफुद्दीन लचीन कौम के तुर्क सरदार से थे। मंगोलों के हमले के वक्त हिंदुस्तान आया और यहीं पर सुकूनत इख्तियार की। बुनियादी तौर पर फ़ारसी और अरबी के शायर और आलिम थे। कुछ उर्दू कलाम भी मिलता है, लेकिन बाकायदा तसनीफ़ नहीं है। उनकी उर्दू की कोई बाकायदा तसनीफ़ हमारे पास मौजूद नहीं है। एक उनका रिसाला है हाल एक बारी के नाम से। ये फ़ारसी और उर्दू अल्फाज की मंजूम लुग़त है। उनमें उर्दू के और फ़ारसी के अल्फाज मौजूद है, हालांकि उनकी उर्दू की कोई बाकायदा तसनीफ़ मौजूद नहीं है। अमीर खुसरो जो थे वो एक बाकमाल शायर थे। उन्होंने दोहे कहे हैं, कह मुकरनियाँ कही हैं, इजादात है, एतरात है, हर चीज़ पर तब आज़माई उन्होंने की है। वो बेहतरीन मौसीकार भी थे। हिंदुस्तान और फ़ारसी रागों के इम्तिज़ाज से उन्होंने नए रैग भी ईजाद किए हैं। उनकी कुल तसनीफ़ जो है वो 99 बताई जाती हैं। अमीर हसन हैं अवलीन जो शुरा है उर्दू के हवाले से जिनसे इब्तिदा हुई थी तारीख़ की। तो अमीर हसन का नाम भी उस दौर में आता है। नाम जो था अमीर हसन अमीर खुसरो के हम असर और उनके पीर भाई थे। अब्दुर्रहमान जामी के बकौल सादी हिंदुस्तान कहलाते थे। फ़ारसी के कद्र कलाम और बेमिसाल शायर थे। तो ये फ़ारसी के शायर हैं, इनका भी कोई उर्दू तसनीफ़ जो है उर्दू जो कलाम है वो मौजूद नहीं है, लेकिन ये उस दौर के बेहतरीन शायर थे। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही बुज भाषा के शायर थे। अलगदास तखल्लुस था, आलिम वक्त और बुज़ुर्ग थे। तसनीफ़ जो है रुशदनामा में राग रागनियों के मुताबिक अशार नज़म किए हैं। मौजू जो है उनका तसव्वुफ़ था। एक और तसनीफ़ अनवारुल उयून के नाम से, अपने पीर मुर्शिद के बारे में उन्होंने ये तसनीफ़ लिखी है अनवारुल उयून के नाम से, और इसमें उन्होंने अपने पीर मुर्शिद के हालात कश्फ व करामात फ़ारसी में तहरीर किया है। तो उर्दू कलाम जो है इनका भी मौजूद नहीं है। फ़ारसी में ही इनकी शायरी थी, फ़ारसी में उनका कलाम मौजूद है, लेकिन अल्फाज जो है उर्दू के अल्फाज कुछ ना कुछ इनके यहाँ भी मिलते हैं। कबीर बकरी तहरीक का सबसे बड़ा और मशहूर शायर, बनारस के रहने वाले थे। दास उनका तखल्लुस था। एक हिंदू बेवा के वतन से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को फेंक दिया था। तो एक मुसलमान जुलाहे ने उनकी परवरिश की। वो एक सूफ़ी शायर थे। ज़ात पात ऊंच नीच से उन्हें सख्त नफरत थी। वो वहदनियत पर यकीन रखते थे, एक खुदा पर यकीन रखते थे, और उनकी जो जितनी भी शायरी है, ज़्यादातर शायरी जो है वो अखलाकियात पर मबनी है, वहदनियत पर मबनी है। तसव्वुफ़ के मज़ामीन उन्होंने बांधे हैं, और ये मज़ामीन ज़्यादातर उनके जो तसव्वुफ़ के मज़ामीन है ज़्यादातर दोहों की शक्ल में है। बेजिक उनका एक जो है बेहतरीन मजमूए कलाम है। ज़्यादातर मजमूए कलाम जो है बेजिक पर मुश्तमिल है, और कबीर की जो अशार है वो सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल है। तो हिंदी ज़ुबान और शायरी की तारीख़ की अवलियत के हवाले से इन तमाम शुरा का नाम आता है, लेकिन इन तमाम शख्सियात ने हिंदी में कोई बाकायदा तसनीफ़ नहीं लिखी, बल्कि इन शुरा की तसनीफ़ में हिंदी ज़ुबान के अल्फाज या एक आध शेर मिलता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि हिंदी ज़ुबान उस वक्त किस तरह राइज थी, किस तरीके से इर्तिका पज़ीर हो रही थी। लेकिन इन्होंने बाकायदा कोई तसनीफ़ नहीं लिखी। हाँ, लेकिन उनकी जितनी भी तसनीफ़ है फ़ारसी में है या किसी और ज़ुबान में लिखी हुई है, मकामी ज़बान में, जैसे कबीर ने बकती ज़बान में, बुज भाषा की ज़बान में गंगोही ने लिखे हैं। तो इन तसारीफ़ में उर्दू के अल्फाज मिलते हैं, उर्दू के कुछ अल्फाज उसमें मिलते हैं, हिंदी के अल्फाज मिलते हैं। मौजूदा जो उर्दू है उस वक्त हिंदी, तो हिंदी ज़बान के कुछ अल्फाज उसमें मिलते हैं। उन्हीं अल्फाज से अंदाज़ा होता है कि उस वक्त जो शायरी हो रही थी उसमें हिंदी, और उस वक्त जो हालात थे उसमें हिंदी राइज थी, हिंदी मौजूद थी। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं थी, लेकिन बाकायदा कोई तसनीफ़ उसमें मौजूद नहीं थी। तो
ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہی تک ہے. ہم نے اولین شعراء کے بارے میں بات کی، ان شعراء کے بارے میں جو کہ اردو تاریخ سے جن کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے، آگے دیگر شعراء کا ہم ذکر کریں گے جو اس کے بعد کے ادوار میں آئے، اور ان کی تصانیف کے بارے میں اور مختصر تعارف بھی ہم پیش کریں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے شکریہ.